हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज मैं अपने रोज़ का कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रोज़ जिसको हम फूलों का राजा बोलते हैं, सबके को बहुत पसंद आता है और सबके घर का एक हिस्सा है। ये कुछ मेरे रोज़ के प्लांट्स हैं जो मैंने एक पार्ट ऑफ माय हाउस, मैंने एक घर का एक किनारा मैंने सिर्फ रोजेस के लिए ही रखा हुआ है और जहाँ पे मैं सिर्फ अलग अलग वैरायटीज़ के रोज़ ही लगाती हूँ। हाल फिलहाल मेरे पास 18 गमले हैं जिसमें मैंने रोजेस लगाए हुए हैं। इन गमलों को आप सबको पता है, ये रोज़ प्लांट को साल में एक बार रीपॉटिंग करना पड़ता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मैंने ये सारे प्लांट्स की रीपॉटिंग स्टार्ट की थी। एक साथ में इतने सारे नहीं हो पाते, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने किया था। तो जो प्लांट्स मैंने पहले रीपॉट किए थे उसमें बहुत अच्छे से पत्ते आ गए हैं, और ये जो प्लांट है इसको मैंने लास्ट में किया तो इसका साइज़ भी छोटा है और इसकी पत्तियाँ भी अभी थोड़ी सी कम आई हैं। ये भी लास्ट में किया हुआ रीपॉटिंग्स है जिनकी अभी पत्तियाँ आ रही हैं या कुछ की पत्तियाँ आ चुकी हैं। जो बड़े बड़े गमले हैं इनके पॉटिंग्स भी पहले हुई है, और प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको गमला सिलेक्ट करना होता है रीपॉटिंग के वक्त। अगर 2 साल का पौधा है तो फिर एक बड़े गमले में डालना अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि इस साल जिस गमले में था उसी साल अगले साल भी उसी गमले में रह पाएगा तो फिर ठीक है, आप उसमें वापस से रीपॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप गमले का साइज़ एक साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पौधे हैं जिसमें पत्तियां आ रही हैं। अब जो पत्तियां आती है और आप रीपॉट करते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है, वो है डाई बैक की। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पौधे को प्लांट करें तो आप साथ ही साथ उसको खाना भी दें। तुरंत खाना नहीं देना है। आपके रीपॉट करने के बाद जैसे ही पहला शूट डेवलप होना स्टार्ट करे तो आप सरसों खली के पानी दीजिए एकदम पतला करके, और उसके बाद जो आप मिक्स मैन्योर देते होंगे, आपको बाज़ार में बहुत सारे रोज़ मैन्योर्स मिलते हैं। हालांकि मैं तो अपने रोज़ का मिक्स खुद तैयार करती हूँ, पर बाज़ार में जो अवेलेबल है वो भी आपको सफिशिएंट रिजल्ट दे देते हैं, तो आप चाहे तो उनको भी दे सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लगती है ये नई नई पत्तियाँ। किसी में रेड कलर आता है, किसी में मैरून और किसी में एकदम लाइट ग्रीन कलर। ये जो पत्तियों का कलर है वो भी कहीं हद तक आपको रिलेट कर देता है कि उस पेड़ में फूल जो होंगे उसके कलर कैसे। ये पत्तियां बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए। अब जब ये इस तरह से नई पत्तियां निकलती हैं तो आपको दवाई भी देना है। सबसे पहले जो आपको नॉर्मली दवाई देना होता है वो रोज़ प्लांट में मैं जो यूज़ करती हूँ वो सोनाटा है, सुपर सोनाटा। इसको शाम के वक्त मैं स्प्रे करती हूँ, पर अभी तक मैंने किया नहीं है, पर 1-2 दिन में मैं ज़रूर करूँगी। और एक रोगर करके मेडिसिन आता है जिसको आप इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स आप मान सकते हैं, तो फिर माइट्स है तो उस तरह से उसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो पर आपका पहला चॉइस होना चाहिए सुपर सोनाटा, जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ इन पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए आप सप्ताह में एक दिन सुबह के टाइम पे आप इसमें NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 कोई भी बैलेंस NPK, और साथ ही साथ आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। ये पत्तियों को ग्रीन भी रखता है, और पत्तियां ग्रीन रहेगी तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसाइज भी बहुत अच्छे से कर पाएगी, और जब पेड़ अच्छे से खाना बनाएगा तो उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और NPK का स्प्रे कर सकते हैं सप्ताह में एक दिन। पर ये NPK और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे जो होता है वो सुबह का टाइम होता है, जबकि जो भी दवाइयाँ आप देते हैं वो शाम के टाइम होता है। फंगस अटैक के लिए अगर आपको लगता है तो आप साफ फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेरे पौधे हैं जिसको मैं इसी तरह से केयर करती हूँ, और इस साल मैंने उसको पूरा रीपॉट किया है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने पत्तियों के ग्रोथ से। पेड़ में जितनी अच्छी से पत्तियाँ आई हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी फ्रेशन अप होती हूँ मैं इन पत्तियों को देख के। तो ये कुछ ओवरव्यू है। अभी मेरा गार्डन बहुत खाली भी है, मैंने अभी जब शिफ्ट किया है, और यहाँ पे पहले बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के कोलियस भी थे, तो अभी मैंने पूरा इसको हटा दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास स्पेस है, मैं 8-10 वैरायटी के रोजेस और भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। पर अब वैरायटी पे ही मैं फोकस करूँगी। अभी जैसे मैंने बहुत कॉमन रोजेस है, कुछ डच वैरायटीज़ के हैं, कुछ थिक वैरायटीज़ के हैं, कुछ बटन रोजेस है। पर अब मैं बहुत ज़्यादा शेड्स पे डिपेंड करूँगी और शेड्स को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि ये देखिए ये पूरा एरिया जो है ना ये खाली है। तो इस एरिया पे पहले कोलियस हुआ करता था, अभी मैं इसमें रोजेस ही शेयर करूँगी। तो अब देखते हैं इस साल मुझे कौन से अच्छे अच्छे नए वेराइटीज़ ऑफ कलर्स मिल पाते हैं, उस हिसाब से मैं इसको ऐड ऑन करूँगी। तो अभी काफ़ी एरिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं वर्क करना चाह रही हूँ। ये है मॉस, और इस मॉस से मुझे एक लैंडस्केप की फीलिंग आती है। देखते हैं आगे इससे मैं क्या क्या कर पाती हूँ। तो ये कुछ मेरे अपडेट्स हैं मेरे रोजेस के। आप भी अपने रोजेस के अपडेट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं और आप आगे भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मैं अपने रोजेस का अपडेट देते रहूँगी जो आपको शायद कहीं फ़ायदे भी दे सके। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।